वेलकम फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली पुलिस करंट अफेयर पार्ट 4 को करने वाले हैं। इस सेशंस के माध्यम से हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर के, जो हमारे दिल्ली पुलिस में आने की संभावना होते हैं, वैसे सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश ने 2019 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जापान। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड जो स्थान है वो सिंगापुर को मिला है। किसको? सिंगापुर को। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड स्थान सिंगापुर की। अगर अपने इंडिया की बात करें तो 84 नंबर पे अपने इंडिया का जो स्थान है वो 84 नंबर पे है। इससे पहले 82 नंबर पे था, अब 2 नंबर और बढ़ गए हैं, 84 नंबर पे है। ठीक है गाइज, बात करें अगर शक्तिशाली पासपोर्ट मतलब होते क्या हैं, तो देखिए शक्तिशाली पासपोर्ट हम उनको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का पासपोर्ट है, अगर हमें कहीं जाना है तो बिना किसी वीज़ा के, मतलब बिना किसी वीज़ा के केवल पासपोर्ट के माध्यम से हम टोटल 58 कंट्री ऐसे हैं वर्ल्ड के जहां पे हम जा सकते हैं। लेकिन अगर जापान के किसी नागरिक को जाना हो तो उनको 191 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे उनको परमिशन है, वो जा सकते हैं विदाउट वीज़ा के। ठीक है, कैसे? बिना वीज़ा के 191 ऐसे कंट्री है जहाँ पे जापान के लोग जा सकते हैं, लेकिन हम अगर इंडियन चाहें तो 58 कंट्री के ही अंदर ही जा सकते हैं। ठीक है, और हमारा कौन सा स्थान मिला है तो 84 नंबर पे है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पे जापान, सेकेंड पे सिंगापुर, 84 नंबर पे इंडिया, ये तीनों याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई व्यापार और यात्रा विनिमय एक्सपो सेट 2020 में इस क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन आकर्षक का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रचार अभियान शुरू किया गया है? ठीक है गाइज, बात करें अगर जम्मू कश्मीर जो अपना यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, वहाँ पे पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक मतलब प्रचार प्रसार शुरू किया गया है। ठीक है, इसका क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, कश्मीर को शेष भारत के साथ कब तक रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा? ठीक है गाइज, जो रेलवे, इंडियन रेलवे का जो टारगेट है जो कश्मीर से लेकर के और पूरे मतलब इंडिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो दिसंबर 2021 तक का टारगेट है। कि कब तक का? दिसंबर 2021 तक का टारगेट है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य ने गैर निवासियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है? ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चंस। किस राज्य ने गैर निवासियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है? ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि केरल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा शुरू किया गया है। वेबसाइट की अगर बात करें तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या पता ये भी पूछ दे, www.okih.org.in। क्या है? www.okih.org.in करके एक वेबसाइट है। ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जहाँ पे जो गैर निवासी लोग हैं वो निवेश को, मतलब केरल के अंदर निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है गाइज, बात करें अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की तो ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जो जयंती होता है उनके अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म मतलब वर्ष की बात करें, अगर जयंती की बात करें तो ये 12 जनवरी 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्हीं के जयंती पे जो है अपना राष्ट्रीय यूथ डे यानी कि नेशनल यूथ डे बोल सकते हैं आप उसको, मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना,
हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डैश रखा गया है। ठीक है गाइस, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, जो पॉली उमरीगर अवार्ड है ये जो होता है खेल में उत्कृष्ट मतलब अच्छे प्रदर्शन के लेकर के ये अवार्ड दिया जाता है, उमरीगर अवार्ड, जो जसप्रीत बुमराह को 2020 का दिया गया है। ठीक है गाइस, अगर बात करें बीसीसीआई की फुल फॉर्म की तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, महाराष्ट्र पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है गाइज, महाराष्ट्र पत्रकार दिवस की अगर बात करें तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, नई दिल्ली में एनएसई नॉलेज हब का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है गाइज, बात करें एनएसई नॉलेज हब की तो ये पीयूष गोयल जी के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, भारत सरकार अलीबाबा और अमेजन के तर्ज पर एक पोर्टल मतलब भारत सरकार ने अलीबाबा और अमेजन की तर्ज पर डैश पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, आपको ये बताने हैं जैसे अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह होते हैं उनके जैसा इंडिया गवर्नमेंट कौन सी ला रही है पोर्टल। ठीक है गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भारत क्राफ्ट करके इंडियन गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है लाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की भारत की ऊर्जा नीतियों 2020 की गहन समीक्षा के अनुसार किस वर्ष तक भारत की ऊर्जा मांग दोगुनी होने की उम्मीद है। ठीक है गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 2040 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग की मतलब मिल करके उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि जो भारत की ऊर्जा की मांग है वो 2040 तक दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किसे जज पद पर नियुक्त किया है तथा वे भारत के गोरखपुर से संबंध रखती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सामिया नसीम। क्या? सामिया नसीम जो भारत के गोरखपुर से संबंध रखती है वो शिकागो में जज पद के पे मतलब उनका ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा, यानी कि सामिया नसीम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बॉडी की शुरुआत की है। ठीक है गाइज, अम्मा बॉडी योजना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है और वहाँ पे जो अम्मा बॉडी योजना है, इस योजना के अंदर 15,000 रुपये का वार्षिक मतलब सहायता दिया जाएगा जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का तीसरा संस्करण का विषय क्या है। ठीक है, क्या मैं फिर से बोल दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का तीसरा संस्करण का विषय क्या है। ठीक है गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध। क्या है? एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध। और ये कहाँ पे हुआ था? तो असम के गुवाहाटी में। कहाँ पे? इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। असम के गुवाहाटी में हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ये है इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कहाँ पे हुआ था ये भी और कौन सी जगह पे हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, 95वीं होस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया था। ठीक है गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, द साइकिल वॉक की आधारशिला किसने रखी है। ठीक है
गाइस बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अमित शाह के द्वारा इसकी मतलब द साइकिल वॉक की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, हवाई फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण की अनुमति के लिए एक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा हवाई फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण की अनुमति के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। वहाँ पे आप जा करके ऑनलाइन करके आप उसकी अनुमति ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, किस रेलवे स्टेशन ने दृष्टिहीनों के लिए नेविगेशन की सुविधा शुरू की है। ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के द्वारा शुरू किया गया है ये जो दृष्टिहीनों को नेविगेशन की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सभी राष्ट्रीयताओं के लिए 5 वर्ष के लिए बहुप्रवेश वीज़ा, फिर से पढ़ दूँ एक बार, किस देश ने सभी राष्ट्रीयताओं के लिए 5 वर्षीय बहुप्रवेश पर्यटक वीज़ा जारी करने की मंजूरी दी है। ठीक है गाइज, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यूएई के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। ये आज के ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये कैसे लगे, इसमें आपका अटेम्प्ट कितना रहा, इसे एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक शेयर अपने भाई के लिए अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। आपसे मिलते हैं अगले सेशंस के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।